24 जून 2025 आप सब जानते हैं मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा मैया का स्मृति दिवस है। हम सब स्मृति दिवस मनाते हैं, लेकिन मेरी राय है पुष्पांजलि, ब्रह्मा भोजन, ये सब अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन सच मायने में स्मृति दिवस किसी का भी हो, उसके गुणों से हम कुछ गुणवान बने, उनके द्वारा हम कुछ सीखें, दुनिया को भी सिखाएं, उससे पहले हम कुछ सीखें। ये होता है सच्चा श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, स्मृति दिवस मनाना। तो आइए आज हम मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मैया की स्मृति दिवस पर कुछ ऐसा यूनिक संकल्प लें, कुछ ऐसा लें। आप कहेंगे क्या लें? देखो बाबा ने रहस्य बताया, बच्चे ये सरस्वती वीणा वादिनी मम्मा की हजारों महिमाएं, लाखों अनगिनत महिमाएं हैं, और दुनिया में हमारी मम्मा की यादगारें बहुत अलग अलग बनी हुई हैं। हर स्कूल में सरस्वती वंदना से शिक्षा प्रारंभ होती है। हर गायक, हर कवि, हर संगीत और गीतकार पहले माता सरस्वती की वंदना करते हैं। तो आइए आज एक संकल्प लें, हम सरस्वती पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा, सर्वशक्ति मास्टर हूं, ये हूं वो, ठीक है, करके देखिए। आपकी बुद्धि के पट ना खुलें तो मुझे कहना, ठीक है। मम्मा भी कम नहीं थे किसी से, इसलिए याद रहे ब्रह्मा बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे, और मम्मा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा से पहले बने। सरस्वती नदी गुप्त है, इसलिए बहुत ज्यादा इस यज्ञ में भी 24 जून को छोड़कर बाकी यादगारें नहीं मनाई जाती, कभी चर्चा नहीं होती। लेकिन वास्तव में आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, जीवन भर के लिए। जो ये मान ले कि मैं सरस्वती पुत्र या पुत्री हूं, उसके विवेक के पट ना खुलें, ये हो नहीं सकता। उसे वाणी की सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। वो बौद्धिक लेवल पे उसकी मेधा बुद्धि ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए आज के दिन ऐसा संकल्प लें कि हम रोज कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, तो जीवन में बहुत बड़े बड़े वरदान पाएंगे। मम्मा का भी आशीर्वाद, वरद हस्त ऐसी दिव्य आत्माओं के ऊपर आ जाता है। मैं भावनाओं में नहीं बहा रहा, लेकिन जो सत्य अनुभूति मैंने जीवन में की आपको सुना रहा हूं। क्योंकि ज्ञान थोथा जो होता है, उसमें भावना की जब तक चमक ना हो, जब तक उसमें रसास्वादन ना हो, मजा नहीं है। और बिना भावनाओं के जीवन नीरस है। दोस्तों, कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, इसलिए बाबा ने कभी नहीं कहा कि भावनाओं को मार दो, नहीं। शुभ, शुद्ध, विवेक युक्त भावनाएं हमारे अंदर जरूर काम करती रहनी चाहिए। भोली भाली माताएं हमारी इस यज्ञ में पास हो जाती हैं और बड़े बड़े मास्टरी डिग्री हासिल करने वाले रखे रह जाते हैं, कारण भावनाओं का। मातेश्वरी जी के पुण्य दिवस, स्मृति दिवस पर प्रातः काल में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य गीत, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मम्मा ने कहा यह गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस समय संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। सो तुम बच्चे जानते हो, मम्मा भी बच्चे बच्चे कहते थे, ये हमारा कौन सा परिवार है, नंबर वार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा के शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं। मम्मा की आवाज सुनोगे शेरनी जैसी, बिना बीच में ब्रेक, बिना लय रुके हुए, लगातार अविरल धारा की तरीके से। किसी को भाषण करने की कला सीखनी हो, मम्मा से सीखे। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट्स का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो लड्डू पकड़कर बैठे हैं,
दो दो लड्डू पकड़ कर बैठे, देखो उस समय पर भी, इस दुनिया में भी पैर, उस दुनिया में भी। उनको कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। यहां तो उत्तम पुरुषार्थी बनना है, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना समय पुरुषार्थ भी करें, फिर 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है उनको मिलकर रहेगी। सोचने वाले सोचते रहेंगे, सिद्धहस्त होने वाले होते रहेंगे। सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। देखो, अपने को पहले बदलना है। जब तक हम अपने को नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। अगर अभी हमारे में कोई फर्क नहीं आया तो अपने को नहीं बदला तो अपनी दुनिया कैसे बदलेगी। कई लोग शिकायत करते हैं हमारे घर के सदस्य नहीं मानते, नहीं समझते। मैं बताऊं आपको, आप ही बाबा की नहीं मानते। अगर आप बाबा के नियम संयम से सिस्टेमेटिक बाबा की एक एक बात को जीवन में धारण करें, सर्वस्नेही बने, सर्व प्रिय बने, सर्व हितकारी बने, किसी की मजाल नहीं जो आपकी बात को ना माने। आप भगवान की नहीं मानते इसलिए वो आपकी नहीं मानते। बुरा नहीं मानना भाई। देखो बच्चे, अपने को नहीं बदला तो अपनी दुनिया कैसे बदलेगी। बच्चे, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं क्या? अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते तो समझो चेंज अभी नहीं हुई। बच्चे, अपने को चेंज तो करना है, इसमें अपने को संभालना है, सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट उसको चेक करना है। पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी तो मिटाना है ना। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो, महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। उस महाशक्ति को, परमधाम अपने को आत्मा समझ के तब होंगे विक्रम विनाश। देखो, उसके लिए फरमान है पापों का बोझा उतारने के लिए। बच्चे, मुझे याद करो तो चेक करो हमने कितना समय बाप को याद किया, तो फिर सावधान भी रहेंगे। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दिव्य संदेश भोग का है, वो नहीं पढ़ रहे तो मम्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। आप कहेंगे मम्मा की शिक्षाएं भी कहां से आई? उस ज्ञान सागर से ही तो आई ना। जैसे दादियां क्लास कराती हैं, आजकल हमारी बहनें क्लासेस लेती हैं, अलग से भट्टियां कराते हैं, तो आया तो सब बाबा से ही है ना। तो मम्मा की बातों को भी जीवन में लाना, अर्थात बाबा की बातों को जीवन में लाना। ठीक है, तो चलिए आप सभी को इस स्मृति दिवस की शुभकामनाएं मैं इसलिए कह रहा हूं। स्मृति दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी जाती, लेकिन आज का ये दिवस हमें संकल्पित करता है, हमें पुरुषार्थ में दृढ़ता पैदा करता है, आगे की ओर अग्रसर करता है। इसलिए ठीक है, आइए वरदानी बाबा का वरदान सुनते हैं, इशारा भी सुनेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न आत्मा भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न आत्मा भव। बाप दादा कहते, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाया जाता है, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है।
इसी झूले में सदा बच्चे झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतर कर धरती पर पांव रखते वो मेले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे अगर ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख में झूले में झूलते हैं। बच्चे मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। ठीक है। स्लोगन, मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं सेवाधारी हूं, अब सुनो, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ठीक है। हाँ, बाबा बाल की भी खाल सूक्ष्म से सूक्ष्म जाकर के बाबा सिखाते हैं सूक्ष्मता को। त्याग सिखाया किसने? त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी बनाया किसने? शुक्राना। इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जी बाबा, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं, आप सभी की सेवा में उपस्थित होता हूं बाबा की साकार मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति।